हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला के बारे में देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था, लेट्स सी। हम लोगों ने देखा था कि फ्लैजला क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला में हम लोगों ने एक्सोनिम के बारे में कल पढ़ा था। ठीक है, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। व्हाट इज़ द 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है उसके बारे में देखा था। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं एक्सोनिम के स्ट्रक्चर में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेक्सीन, अल्फा बीटा ट्यूब्यूल क्या होता है। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में रहते हैं, व्हाट इज़ द सिंगलेट फॉर्म, व्हाट इज़ द डबलेट फॉर्म, सब हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को जाके आप देखें। ठीक है, दिस इज़ द 9+2 अरेंजमेंट, दिस इज़ एक्सोनिम। ओके, ये सब हम लोगों ने कल देख लिया है। अब आज का जो क्लास है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। यहाँ देखिए, हम लोगों ने देखा था एक्सोनिम के बारे में, उसी को हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, फ्लैजला एंड सीलिया आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैजला और सीलिया जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है। आप लोग जानते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो फ्लैजला होता है, ठीक है, फ्लैजला में मेनली 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। उसके 3 फॉर्म इन्वॉल्व होते हैं उनके स्ट्रक्चर में। द फर्स्ट वन इज़ बेसल बॉडी। ठीक है, पहला जो फॉर्म था वो बेसल बॉडी था, उसका पहला पार्ट। एंड सेकंड वन इज़ हुक एंड द थर्ड वन इज़ फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो ये तीनों पार्ट होते हैं, दिस बेसल बॉडी एम्बेडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हम लोगों ने देख लिया था इसको। और हुक क्या होता है, हुक कपलिंग का काम करता है बिटवीन द बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, के बीच कपलिंग का काम करता है हुक। फिलामेंट क्या होता है, फ्लैजला का जो फिलामेंट वाला रीजन होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। और ये क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ओके, सपोज दैट ये इसका बेसल वाला रीजन हो गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ओके, बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। फिर यहाँ से निकला होता है ये हुक वाला रीजन हो गया। अब हुक वाले रीजन से निकला हुआ है ये है फिलामेंट, और यही फिलामेंट क्या होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, किससे, शीथ से। ठीक है, सीलिया और फ्लैजला दोनों के केस में क्या होता है, ये जो फिलामेंट वाला रीजन होता है ये शीथ से क्या होता है, घिरा होता है। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैजला एंड सीलिया आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन and made up of microtubules in 9+2 array। इसको हम लोगों ने देख लिया है। what is the mean of 9+2 array। ठीक है, membrane of cilia and flagella is an extension of plasma membrane। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेम्ब्रेन होते हैं सीलिया और फ्लैजला के, ये किसके एक्सटेंशन से बने हुए होते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से, ठीक है, बने होते हैं। एक्सोनिम, इसको भी हम लोग हम लोगों ने कल क्लास में देखा था कि जो एक्सोनिम होता है, एक्सोनिम फॉर्म द कोर ऑफ द फिलामेंट ऑफ फ्लैजला। जो फ्लैजला का फिलामेंट वाला पोर्शन है, इसका कोर पार्ट बनाने का काम कौन करता है, एक्सोनिम करता है। एक्सोनिम ऑल्सो प्रोवाइडेड द स्ट्रेंथन। ठीक है, और ये स्केलेटन की तरह काम करता है फ्लैजला के अंदर। देखते हैं यहाँ, द सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला कंपोज्ड ऑफ एन एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो कोर होता है सीलिया और फ्लैजला का, वो किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। टिपिकली 9+2 अरेंजमेंट, इसको भी हम लोगों ने, वी ऑलरेडी हैव डन ऑल दिस। ओके, 9+2 अरेंजमेंट।
यही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं यही आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होके एक्सोनीम का फॉर्मेशन करते हैं, एक कोर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी कोर को हम लोग एक्सोनीम बोलते हैं। बेसल बॉडी जिसको हम लोग काइनेटोसोम भी बोलते हैं, कनेक्ट सीलियम और फ्लैचुलम जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड वाला पार्ट होता है फ्लैचुलम का, जिसको हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं और काइनेटोसोम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट इन सीलिया और फ्लैचुला आर लिंक्ड बाय प्रोटीन। ये भी देखा था हम लोगों ने कल के क्लास में, ओके, कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो डबलेट के फॉर्म में होते हैं, जिसमें से, और ये जो डबलेट होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं प्रोटीन की मदद से। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो डबलेट को क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजुला में जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, सीलिया और फ्लैजुला में जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है उनको जोड़ने का काम कौन करता है, प्रोटीन करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन, ये देखिए डबलेट फॉर्म है, उस प्रोटीन का नाम है दैट इज द नेक्सीन, इनर आर्म डाइनिन एंड आउटर आर्म डाइनिन। स्पेशली नेक्सीन एंड डाइनिन दो ऐसे प्रोटीन हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीलिया और फ्लैचुला के अंदर प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट को जोड़ने का काम करते हैं। ओके, so two important protein that is a nexine and dynein play an important role to form a linkage, okay, form a linkage between the microtubule doublet in axoneme structure that form the core of flagella. Role of axoneme and dynein, role of nexine and dynein. What is the role of nexine and dynein? Nexine क्या करता है, ये जो दो डबलेट है माइक्रोट्यूब्यूल के, ठीक है, इन दोनों डबलेट फॉर्म को, दो अलग अलग डबलेट फॉर्म को जोड़ने का काम कौन करता है, दो अलग अलग डबलेट फॉर्म को जोड़ने का काम करता है नेक्सीन। ठीक है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ देखिए क्या है, नेक्सीन इंटर डबलेट लिंकेज। ठीक है, इंटर इट मीन्स दो डबलेट के बीच में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू डबलेट फॉर्म एंड दिस इज़ अ वन डबलेट एंड दिस इज़ अ सेकेंड डबलेट। ठीक है, तो ये दो डबलेट फॉर्म के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द इंटर डबलेट लिंकेज दैट प्रिवेंट microtubule in the outer layer of the axoneme from movement with respect to each other. Okay, यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं डाइनिन। डाइनिन क्या होता है, व्हाट इज़ द डाइनिन प्रोटीन? डाइनिन इज़ अ मोटर प्रोटीन दैट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मोर्टेलिटी ऑफ फ्लैचुला। ओके, डाइनिन क्या होता है, डाइनिन आर्म्स आर मोटर कॉम्प्लेक्सेस विच प्रोड्यूस द फोर्स नीडेड फॉर बेंडिंग। ठीक है, ये फोर्स जनरेट करते हैं जो जिसकी वजह से जो फ्लैजुला और सीलिया होते हैं वो बेंड कर पाते हैं। ठीक है, और ये किसकी मदद से फोर्स जनरेट करते हैं, ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करते हैं। एटीपी हाइड्रोलिसिस की मदद से ये क्या करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है एक्सोनेमल स्ट्रक्चर में। माइक्रोट्यूब्यूल आर वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ सीलिया। ठीक है, साइटोस्केलेटन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, ये एक साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है सीलिया और फ्लैजुला में, क्योंकि इसके बिना कोर का फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं, डबलेट फॉर्म और सिंगलेट फॉर्म। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये हॉलो होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट hollow and cylindrical structure 30 nanometer in diameter formed from the protein that is known as a tubulin, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, जो 30 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और ये किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इनका जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक जो प्रोटीन होता है दैट इज़ नोन एज अ ट्यूब्यूलिन।
ठीक है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, इनका जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अ हेट्रोडाइमर प्रोटीन अल्फा बीटा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ देखिए, अ हेट्रोडाइमर प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। हेट्रोडाइमर, हेट्रो इट मीन्स डिफरेंट, डाइमर का व्हाट इज द मीन ऑफ डाइमर, डाइमर इट मीन्स टू डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म। When alpha tubulin and beta tubulin combine together they form heterodimer, ठीक है। और ये हेट्रोडाइमर प्रोटीन ही क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अल्फा ट्यूब्यूलिन और उसके बाद क्या होता है, बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। ये आपस में लग के क्या करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ अल्फा एंड दिस इज़ अ बीटा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, हेट्रोडाइमर प्रोटीन से। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज़ अ अल्फा ट्यूब्यूल, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन आर closely related proteins that are probably limited divergent। ये क्या होते हैं, एक बिल्कुल closely related proteins होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूलिन डाइमर कैन एसोसिएटेड टू फॉर्म hollow tube known as microtubule, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। जो ट्यूब्यूलिन डाइमर होते हैं, डाइमर दैट इज कंसिस्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। दीज आर हेलिकल अरेंजमेंट विद द 10 डायमीटर ऑफ ट्यूब्यूल पर टर्न। ओके, अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ प्रोटीन्स का। यहाँ देखिए, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, किसका है, दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, जो किसका मिलकर बना होता है, जो अल्फा, ये दैट इज़ अ अल्फा ट्यूब्यूल और बीटा ट्यूब्यूल प्रोटीन्स जब आपस में एक दूसरे के साथ डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं और एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ओके, और यही माइक्रोट्यूब्यूल आपस में अरेंज होके क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं, जिसको हम लोग एक्सोनीम बोलते हैं। कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला का फॉर्मेशन करते हैं। रोल ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन एक्सोनीम, वी कैन सी हियर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट इन सीलिया एंड फ्लैजेला आर लिंक्ड बाय प्रोटीन दैट इज नोन एज, ये जो डबलेट फॉर्म होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया और फ्लैजेला में जो डबलेट फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये एक डबलेट और ये दूसरा डबलेट, ये आपस में जुड़े होते हैं, किससे, नेक्सीन, ये हम लोगों ने देख लिया है। इनर आर्म डाइनिन, आउटर आर्म डाइनिन। रोल ऑफ व्हाट इज द मीन ऑफ डाइनिन, की सारे प्रोटीन्स लिंकेज का काम करते हैं डबलेट के बीच में। ओके, डाइनिन मॉलिक्यूल अटैच टू वन माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड टू अ नेबरिंग माइक्रोट्यूब्यूल। सपोज दैट ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, एक सेकेंड मैं आपको डायग्राम ही दिखाती हूँ। यहाँ देखिए डाइनिन मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हैं, आउटर डाइनिन आर्म्स एंड इनर डाइनिन आर्म्स, डाइनिन आर्म्स, ठीक है, दिस इज अ, ये देखिए, दिस इज द डाइनिन आउटर डाइनिन आर्म्स। आउटर डाइनिन आर्म्स एक डबलेट से लगा हुआ है और ये दूसरे डबलेट से फिर जब भी फ्लैजेला या सीलिया मूव करते हैं, मोटाइल फॉर्म में होते हैं, तो ये दूसरे डबलेट से जाके जुड़ जाते हैं। ओके, और स्लाइडिंग का काम करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे डाइनिन मॉलिक्यूल अटैच टू वन माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड टू द नेबरिंग माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, एज डाइनिन मॉलिक्यूल चेंज shape they move the microtubule past its neighboring. Dynein arms are motor complex which produce the force needed for bending, ठीक है, force generate कौन करता है bending के लिए, that is responsible for dynein. Nexine inner doublet
linkage that prevent microtubule in the outer layer of axoneme from movement with respect to each other. अब हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द रेडियल स्पोक. रेडियल स्पोक्स क्या होते हैं? रेडियल स्पोक्स क्या होते हैं? यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है दैट इज द रेडियल स्पोक्स. यहाँ देखिए, ये है रेडियल स्पोक्स और ये क्या है? ये अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है. और ये क्या है? बीटा अल्फा ट्यूब्यूलिन है. दैट इज द अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड दैट इज द बीटा ट्यूब्यूलिन. अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन. और ये ग्रीन कलर जो स्ट्रक्चर है दैट इज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये है रेडियल. दिस इज रेडियल स्पोक. ओके, इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर और इसका अरेंजमेंट कैसे ये प्रेजेंट है. रेडियल स्पोक माइक्रोट्यूब्यूल दो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के मिडल से कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है. सॉरी, यहाँ देखिए क्या कहा गया है. रेडियल स्पोक. Radial spoke is another protein complex. Spoke project from each set of outer doublet towards the center microtubules. Spoke कहाँ से अराइज होते हैं? कहाँ से ये प्रोजेक्टेड होते हैं? जितने भी डबलेट होते हैं, सपोज दैट ये डबलेट है, ठीक है. डबलेट, आउटर डबलेट से ये सेंटर की तरफ निकले होते हैं. दिस इज अ स्पोक, ठीक है. यही आपका क्या हो गया? ये हो गया रेडियल स्पोक, ठीक है, जो डबलेट से आउटसाइड सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है. स्पोक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ईच सेट ऑफ आउटर डबलेट्स टुवर्ड्स द सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल. थॉट टू बी इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द मोशन ऑफ एक्सोनेम, ठीक है. ऐसा माना जाता है कि ये एक्सोनेम के मोशन में, ठीक है, ओवरऑल फ्लैजुला और सीलिया के मोटालिटी में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये रेगुलेट करते हैं मोटालिटी को. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे कि ये जो मोशन होता है सीलिया और फ्लैजुला में, उसका मैकेनिज्म क्या होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजुला. कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर. देखिए, हाउ डू प्रोटीन कॉल्ड डाइनिन कॉज मूवमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है. कैसे कॉज करता है मूवमेंट ऑफ सीलिया? डाइनिन प्रोटीन. डाइनिन विच आर मोटर प्रोटीन फाउंड इनसाइड सीलिया हेल्प दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ फ्लैजुला टू मूव विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड एटीपी. ओके, सो डाइनिन क्या करता है? डाइनिन एक तरीके का मोटर प्रोटीन है जो फ्लैजुला के अंदर मूवमेंट कॉज कराता है, ठीक है. उसके मोटालिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड एटीपी. सो डाइनिन क्या करता है? डाइनिन्स जो मोटर प्रोटीन्स होते हैं, ये एटीपी और किसकी मदद लेते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है. माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से ये मोशन कराते हैं. किसमें? मोटालिटी कॉज कराते हैं फ्लैजुला और सीलिया में. ओके, डाइनिन आर अटैच्ड टू ईच ऑफ द पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लाइक अ ब्रिज और क्रॉस बार व्हेन एक्टिवेटेड. ओके, जब ये एक्टिवेटेड होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये ईच पेयर से अटैच रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के. ओके, डाइनिन विल टेक एटीपी, यूज इट टू मेक मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. ये इनको मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस कराते हैं और उसी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी मिलती है उसी का यूज़ करके ये क्या करते हैं? मोशन कॉज करते हैं फ्लैजुला और सीलिया में. ओके, एवरीवन, थैंक यू फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है. आई होप इट विल हेल्प यू ऑल. थैंक यू सो मच. और एक पॉइंट, जितनी भी
क्वेश्चंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जितने भी रिटन वर्क हैं आप लोग उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं हमारे एग्जाम्स में या वाइवा में जो पूछे जाते हैं, इन्हीं सब से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके।